कक्षा 7वीं की जो फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर अपलोड कर दो। फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका है और साथ ही इसमें पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर इससे याद कर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेते पूरी आपके यहाँ पर 60 में 60 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि पूरे पे हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हलचल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आपको एंटर देखना और साथ ही हमने पहले ही बता दिया। और आप यहाँ इस पे याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स आपके आएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23। ठीक है, पूर्णांक आपका 60 रहेगा, कुल प्रश्न संख्या आपकी 24 रहने वाली है। कक्षा 7 परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ अनुक्रमांक रोल नंबर आपके यहाँ पर अंकों शब्दों में आपको अपना रोल नंबर डाल देना, साला का नाम डाले, स्कोर, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक। बहुत सी स्टूडेंट यहाँ पर जो कुछ हमने बताया, बहुत सी स्टूडेंट भरने में यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर सब कुछ सही बनना है। ठीक है, आप यहाँ पर गलत भरेंगे तो आपके नंबर भी कट सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सब कुछ सही बनना है। और हमने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया कि आपको किस में क्या बनना है। साथ ही आपको यहाँ पर रोल नंबर किस तरह से बनना है, तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, उदाहरण के लिए आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं और अपना रोल नंबर यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पर अंकों में यानी आपको गिनती में आपको रोल नंबर डाल देना, फिर शब्दों में आपको रोल नंबर डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पूरे पे आपका यहाँ पर समाज विज्ञान का लेके आ चुके हैं। वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब हम बड़ी बात से आपके लिए समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए जो आपका पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएँ। तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर यहाँ से करा प्रारंभ करें तो आपके पहले तो आते हैं यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक। तो निर्देश आता है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, आपके यहाँ पर निर्देश दिया है तो आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपका पहला प्रश्न आता है, मध्यकाल में कई नई प्रौद्योगिकी स्थापित हुई थी, निम्न में से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आपका ये आता है युद्ध में अग्नि आप यहाँ अग्निया स्तरों की, और बी आता मोटर गाड़ी, और सी सिंचाई में राहट, और डी आता कताई में चरखे। तो आप जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, मध्यकाल में कई नई प्रौद्योगिकी स्थापित हुई थी, निम्न में से कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर आपका रहेगा बी। यहाँ पर आपका पहले का बी आंसर हो जाए मोटर गाड़ी। तो आपका यहाँ पर जो आंसर वो आपके यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना। ठीक है, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिल सके, मोटर गाड़ी। ठीक है, आपके यहाँ पर रहेगा इसका आंसर, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो हमने आपका पहला आंसर करा दिया, वो पूरा पेपर आपको रट के जाना है। यहाँ पूरे पेपर रट लेते हैं, पूरी मार्क्स आएंगे, साथ ही इसमें आपको कोई गैप भी नहीं है। तो आप हमने आपको पहले बता दिया, आप यहाँ पे इसे याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स आपके आने वाले हैं, क्योंकि पूरे पेपर आपके यहाँ पर आ चुका है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा था। तो आपका यह था 5, बी आता 3, सी आता 6 और डी आता 7। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा था, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 3। तो आपके यहाँ पर लिख देना 3। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से हमने आपके 2 करा दी, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको पढ़ने में आसान जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके यहाँ पर ठीक है, हमने पहला और दूसरा करा दिया। चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आपका विकल्प है वो देख लेते हैं, नहीं तीसरा आपका बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा आता है, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। तो ए आता ग्रीष्म ऋतु, बी आता शरद ऋतु, और सी आता बसंत ऋतु, और डी आता शीत ऋतु। तो उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा शरद ऋतु। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना है, आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही हमने पहले ही बता दिया, आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले, क्योंकि जो भी आपके यहाँ पर सर कॉपी जचेंगे तो और आपकी यहाँ पर राइटिंग अच्छी रहेगी तो आपको पूरी मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है। तो ये आता आपका भूगर्भ भवेता। ठीक है, बी आता किसान, और सी आता व्यापारी, और डी आता पुरातत्वविद। तो आप कहते हैं प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका दी जाएगा पुरातत्वविद। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लिखना। साथ ही जैसा आपका लिखा रहेगा वो को आपको वही आंसर यहाँ पर लिखना। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखने में कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपका वो आंसर आपका यहाँ पर सामने रहता है, सिर्फ आपको वो टिप कर यहाँ पर उतार देना, यानी आपको नकल करके बिल्कुल सेम यहाँ पर उतारना है, तो पूरी आपको मार्क्स मिलेंगे। और आप यहाँ पर लिखने में गलती करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका अपना आंसर सही लिखा आपको उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो जो आंसर लिखा वो गलत लिखा। ठीक है, इस तरह से आपको वो सही लिखना, जैसा यहाँ पर लिखा वो सही आपको लिख देना सेम। ठीक है, तो आपका चौथी का डी आंसर हो जाएगा। और जो पाँचवा आता भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं, तो आ आता चलचित्र, और बी आता शैलचित्र, और सी आता भित्ति चित्र, और डी आता तैलचित्र। तो भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा शैलचित्र। ठीक है, तो आपके यहाँ पर लिख देना आंसर। ठीक है, शैल चित्र। ठीक है, और हमने आपको पहले बता दिया, आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है जिससे आपको पूरी मार्क्स मिल सकें। और 6वां आता सम्राट अशोक के साम्राज्य की स्थापना। आप यहाँ पर सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी, तो ए आता पाटलिपुत्र, बी आता उज्जैन, और सी आता तक्षशिला, और बी आता कौशाम्बी।
सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगा 6वें का आंसर पाटलिपुत्र। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर में लिख देना। ठीक है, आपका पहले का आंसर जो आपका 6वें का आंसर आपका ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। फिर आपका 7वां आता है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। तो आपका ये ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन आता है। तो यहाँ पढ़ते हैं पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा एन बाय रोनेर। ठीक है, एन बाय रोनेर आपके यहाँ पर हो जाएगा, आपका 7वें का ये आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर लिख देना जैसा आपका लिखा है सेम आपको वैसा ही लिखना है। आप यहाँ पर सेम लिखते हैं तो पूरी मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपको सेम लिखना है। तो आपके यहाँ पर 7वें का ये आंसर हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां था ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो या था सरपंच, बी या था पंच, सी या था पार्षद और डी या था सचिव। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा सरपंच। ठीक है, आपका इसमें यहाँ पर हो जाएगा सरपंच। आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह, सॉरी आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा 8वें का आपका ये हो जाएगा सरपंच। तो इस तरह से आपका हमने 8वां करा दिया, 7वां करा दिया, 6वां करा दिया। जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपकी यही पेपर आने वाला है। 5वां देख लीजिए। ठीक है, 4था देख लीजिए, पूरा आपके यहाँ पर पेपर हम करा रहे हैं। और 3रा देख लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी आपकी स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी जाएगी। साथ ही पूरे पेपर आपके यही आने वाला है, तो पूरा आपको रिवीजन भी करना होगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपको 9वां यहाँ पर आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है। तो या तो बंदर, बी या तो जिराफ है, सी या तो ऊँट और डी या तो जेबरा। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा बंदर। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा बंदर। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आपका 9वें का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर 10वां आता सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो या तो ठंडा, बी या तो मीठा, सी या तो गर्म और डी या तो खारा। तो यहाँ पर सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी गर्म। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 10वें का सी आंसर हो जाएगा गर्म। तो इस तरह से आपके जो 10 नंबर के रहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न वो हमने करा दिए, प्रश्न 1 से 10 तक। और साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 9वां 10वां इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आपने यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। ठीक है, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखाते जा रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से 20 तक आते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आता है सर्वक्षेत्रीय समाज से आपके समझते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही इनके आंसर भी हम कराएंगे, आपको दिखाएंगे पूरे आंसर। पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 12वां क्वेश्चन आता है जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरू के चुनाव किस तरह से अलग थे? यह आपका 12वां क्वेश्चन। फिर 13वां क्वेश्चन आता है बहुमत से क्या आशा है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 3 नंबर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपका 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। 14वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन से थे? फिर आपका यहाँ 15वां आता है शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर रहेगा। और 16वां क्वेश्चन आता है विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे आंसर आपको कराए जाएंगे। पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको कोई क्वेश्चन ना छूट जाए और पूरा आपका यहाँ पर संपूर्ण हाल पेपर कराया जाए। सिर्फ आप पहले तो इनके जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। 17वां आता सारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? और 18वां आता अपराधन किसे कहते हैं? आपका 3 नंबर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपको 19वां आता जैविक कृषि से आपके समझते हैं, लिखिए, ये आपका 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 20वां आपका आता है राष्ट्रकूट शक्तिशाली कैसे बने? ये आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन जो तो हमने फाइनली आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिए जो कि आपके प्रश्न 11 से 20 तक दिए गए थे। तो आपने इन्हें अच्छे से देख लिया होगा और साथ ही इनके स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिए होंगे। फिर आपके यहाँ पर आते द्वितीय उत्तरीय प्रश्न आते प्रश्न 21 से 24 तक। तो 21 में आता मंदिरों के निर्माण और रखरखाव में शिल्पकार क्यों महत्वपूर्ण थे? ये आपका 21वां क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। और 22वां क्वेश्चन आता है न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? ये आपको 5 नंबर का रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22वां क्वेश्चन आज अभी रहा नहीं जाता। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाता है? ठीक है, आपको 5 नंबर का है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 24वां क्वेश्चन आता है सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है? क्या कीजिए? तो 5 नंबर का रहेगा। तो फाइनली पूरे पेपर आपका हो चुका, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरे पेपर हमने करा दिया। और साथ ही इसमें हमने जो क्वेश्चन कराए हैं इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आने वाला आपका नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरे पेपर के सोल्यूशन। टेक इन, बाय बाय।